अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जो खबर आज आपको सुनाने वाली हूँ वही मॉब लिंचिंग और दरिंदगी और हैवानियत की मिसाल। पता नहीं क्यों जो है सरकार इस मामले में इस जो चल रहा है जेएसआर के जबरदस्ती नारे लगवाना और मार पीट कर लोगों की कभी कभी तो जान ले लेना, आग लगा देना, जला देना इंसान को, दूसरा इंसान। पता नहीं क्यों इस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती, क्यों खामोश रहती है इस मामले में इतनी दरिंदगी और बर्बरता देखने के बावजूद। तो जो मामला आपके सामने रख रही हूँ वो है दिल्ली का मामला। दिल्ली में हाशिम को बुरी तरह से और जबरदस्ती जेएसआर के नारे लगाने को कहा जाता है। सफेद कुर्ता बेचारा गया था वो बाजार सब्जी खरीदने, सफेद कुर्ता और उसकी दाढ़ी को देखता और पीछे से सुअरों का झुंड आता है और उस पर जो है उन पर शैतानियत सवार हो जाता है, पूरी हैवानियत आ जाती है उन सुअरों के झुंड में और हाशिम को पकड़कर बुरी तरह बहुत ही बर्बरता से उसकी मार कुटाई करता है, यहाँ तक कि जबरदस्ती उसको जेएसआर के नारे लगाने को भी कहता है। बेचारा हाशिम अपने परिवार का इकलौता जो है वो अर्निंग मेंबर है। दिमाग में परिवार का ख्याल आता है कि अगर मैं ना लगाऊं ये लोग मुझे मार डालेंगे, यहाँ तक कि वो जेएसआर के नारे लगाने तक को तैयार हो जाता और लगाता भी है। फिर उसको मारने की क्या जरूरत पड़ती है। हाशिम इस डर से जेएसआर के नारे लगा देता है क्योंकि उसके पीछे उसका परिवार, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली। अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली जो है वो रोड पर आ जाएगी, सड़कों पर आ जाएगी। तो बहुत सारे लोग ना अपनी फैमिली की वजह से मजबूर होकर इन दरिंदों के आगे अपना घुटना टेक देते हैं क्योंकि वो अकेले होते हैं, निहत्थे होते हैं और ये सुअरों का झुंड जो है बाकायदा हथियार लेकर हमला करते हैं और सुअरों का पूरा एक इनका गोल होता है जो एक अकेला आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। मजबूर होकर उसको जेएसआर के नारे लगाने पड़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जबरदस्ती तुम किसी को जेएसआर के नारे लगवा कर अपना कौन सा धर्म ऊंचा कर रहे हो, कौन सा धर्म ऊंचा कर रहे हो। ये मत समझने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुमने अगर एक मुसलमान से जबरदस्ती तलवार की नोक पर मार पीट कर और अपना सुअरों का झुंड बनाकर तुमने जेएसआर के नारे लगवा लिए तो तुम्हारा धर्म ऊंचा हो गया। नहीं, उतनी ही तेजी से तुम्हारा धर्म और नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। बाय द वे, गूगल सर्च कर लेना एक बार कि सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा धर्म और कौन सा मजहब फैल रहा है। तुम्हारी ये जो है ना डर और अजाफा होगा और तुम ज्यादा अपना सुअरों का झुंड बनाने लगोगे। ठीक, लेकिन जितना भी कर लो, जितना भी मुसलमान को निशाना बनाओ, गिराओ, गूगल कर लेना और पता कर लेना कि इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना मुसलमानों को मार रहे हो, पीट रहे हो, जबरदस्ती मॉब लिंचिंग कर रहे हो, जेएसआर के नारे लगा रहे हो, तब भी जो है कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस्लाम और मुसलमान तेजी से फैलता जा रहा है, इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है और मुसलमान को हर जगह पूछा जा रहा है। बात समझ आ रही है? कहीं लोग जो हैं छुप कर भी वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और कहीं तो खुले आम पूरे का पूरा गांव जो है वो इस्लाम कबूल कर रहा है। तुम्हारी मेहनत ये जो है ना गुंडागर्दी और नपुंसकता और वो सुअरों का झुंड बनाकर जो इस तरह की जलील और घटिया हरकत करते हो ये पूरी तरह से फेल है। और तुम लोगों का जो है ना ये चेहरा, ये धर्म के नाम पर जो प्रोपेगेंडा और बर्बरियत ये दुनिया के सामने आती जा रही है कि कितना तुम अपने धर्म के प्रति ईमानदार हो, क्योंकि तुम्हारा धर्म, हिंदू धर्म भी ये नहीं सिखाता कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी दूसरे के धर्म पर उंगली करो और किसी इंसान को अपना धर्म को जो है नारे लगाने के लिए उसकी जान लो, उसको इस तरह से मार कुटाई करो। बेशरम और बेहया लोग, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। अपने ही धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो और अपने ही खुद के धर्म को बदनाम कर रहे हो। लानत है तुम जैसे लोगों पर कि एक निहत्थे आदमी पर सुअरों का झुंड लेकर हमला करते हो। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाशिम का दर्द जो उस पर बीती उसकी जुबानी सुनिए, उसने अपना दर्द बयान किया और देखिए किस तरह से अपनी लाचारी, अपनी फैमिली की लाचारी उसने बताई कि मेरी फैमिली है मेरे पीछे, तो मैं तो लगाने को तैयार था, फिर भी मेरे साथ इस तरह की बर्बरता की गई। उसकी जो है उसी की जुबानी उसका दर्द सुनिए। सब्जी लेने गया था और रेहड़ी के सामने कुर्ता पैजामा सफ़ेद कुर्ते में था। वो आए पीछे से, मैं देखा भी नहीं कौन आया। पीछे से उसने जो बकरा काटने वाला होता उसी से मारे, चौड़ा था वो। और उसके बाद फिर बट्टे से मारना शुरू कर दिए। 2 लड़के थे और वो मार रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो जय श्री राम के नारे हमारे से ऐसे लगवा लो, हम तो लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल मारते मारते मत लगवाओ, हम भी किसी की औलाद है, अगर हमारे कुछ हो जाता तो हमारे बच्चे यतीम हो जाते। और उसके बाद हम भागना चाह रहे थे, फिर उन्होंने फिर पकड़ के गिरा लिया, फिर मार रहे थे। फिर हमने अपने दोनों हाथों से रोका तो दो उंगली, एक इस तरफ की उंगलियां कट गई, 2 बीच की उंगलियां कट गई, झूल रही थी वो। और फिर कोई बचाने के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा थी, कोई नहीं बचाया। फिर मैं बहुत हिम्मत करके भागा,
कि मुझे ऊपर वाला बचा ले। वो जय श्री राम के नारे लगाते लगाते फिर वो चले गए। अब मेरी गुजारिश है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मुझे न्याय मिलना चाहिए। हमने क्या कसूर किया? और हमारा काम पीओपी का है, हमारा काम ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिम का काम है। हमारा किसी से वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और इन सुअरों के झुंड की असलियत सबके सामने आए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और क्या बोलूं, ये सरकार पूरी तरह से अंधी और बैरी हो चुकी है। इनको कुछ नहीं दिखता। इनको बाहर मुल्कों में हो रहे सारे जो है मामलात पता रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो बर्बरियत और जो वैशीपन चल रहा है ना, जो नाइंसाफी चल रही है, इनको कुछ नहीं दिखता। इनको अपने देश की महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो कुकर्म कर रहे हैं लोग, ये उनको नहीं दिखता। ये जो नाइंसाफी हो रही है, मॉब लिंचिंग, जबरदस्ती, जेएसआर के नारे, इनको कुछ नहीं दिखता, क्योंकि सरकार पूरी तरह से यहाँ अपने खुद के मामलात में पूरी तरह से अंधी और बैरी हो चुकी है। सरकार चूंकि पूरी तरह से अंधी, बैरी और गूंगी हो चुकी है, तो इसलिए सरकार से किसी तरह के मदद की उम्मीद या इंसाफ की उम्मीद मत रखिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद हो सकता है इस तरह से सोशल मीडिया में आवाज उठने पर इन दरिंदों की दरिंदगी शायद इसमें कोई कमी आए। वैसे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, और इस बात की भी उम्मीद मत रखिएगा कि सरकार की तरफ से आपके लिए कोई इक़दामात होंगे या फिर आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक ना? हाशिम से भी यही मेरा कहना है बस। और क्या बोलना, अपना ख्याल रखिए। इन सुअरों के झुंड से ज्यादा हो सके तो बचे रहिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।